हेलो एवरीवन। फूड प्लांट्स में राइस के बाद में आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक बॉटनी ऑफ व्हीट। ये गेहूं की आर्थिक वनस्पति। गेहूं का बॉटनिकल नेम ट्रेटिकम एस्टिवम, जो कि फैमिली पोएसी को बिलोंग करता है। पुराना नाम इस फैमिली का ग्रामिनी है। व्हीट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ गिफ्ट टू द न्यू वर्ल्ड फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड। ये इसलिए कहा गया है कि ग्रैमिनी कुल के पौधे जिस तरह से घास के रूप में उगते हैं, उसी तरह से गेहूं की जो डिप्लॉइड वैरायटी है वो ग्रासेस की तरह ही उगा करती थी, और कल्टीवेटेड होके और कई हाइब्रिड प्रैक्टिसेस के बाद में जो अभी वीट हम लोग उगा रहे हैं, उसको एक तरह से न्यू वर्ल्ड के लिए ये गिफ्ट है फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड। It is one of the oldest cultivated crop and widely grown all over the world. It is staple food of one third population of the world. एक तिहाई जनसंख्या जो है विश्व की, वो गेहूं को अपने मुख्य भोजन के रूप में लेती है। If we look at the history and origin of wheat, कि किस तरह से गेहूं का उद्भव हुआ और डिस्ट्रीब्यूशन उसका विश्व के सभी भागों में किस तरह से हुआ, आप इसमें मैप में एक हाफ मून या क्रीसेंट शेप देख रहे हैं, जिसमें इराक, सीरिया और ईरान के कुछ भाग आदि को सम्मिलित किया है। इस फर्टाइल क्रीसेंट को गेहूं का ओरिजिन माना जाता है। पुरातत्व लेखों से पता चलता है कि गेहूं का ओरिजिन 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। गेहूं के कार्बोनाइज्ड ग्रेन्स जो है इराक के जारमो, सीरिया व ईरान से प्राप्त हुए। इस क्षेत्र को फर्टाइल क्रीसेंट कहते हैं। इन क्षेत्रों में एनकॉर्न व एमर व्हीट प्राकृतिक रूप से उगा करते थे। फर्टाइल क्रीसेंट के पर्वतीय भागों से, जो माउंटेन्स थे यहाँ के, वहीं से गेहूं का प्रसार जो है इजिप्ट, यूरोप और इंडिया और एशिया के काफ़ी भागों में 4वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। लेकिन रशियन साइंटिस्ट वेविलोव का मानना है कि गेहूं का ओरिजिन जो है मल्टीपल था, बहुस्थली था। वेविलोव के अनुसार डिप्लॉइड एनकॉर्न व्हीट का उद्भव एशिया माइनर व टेट्राप्लॉइड एमर एंड ड्यूरम व्हीट का ओरिजिन एबिसीनिया व नॉर्थ अफ्रीका, जबकि हेक्साप्लॉइड व्हीट, या जिसको कॉमनली ब्रेड व्हीट भी कहते हैं, का ओरिजिन सेंट्रल एशिया से हुआ। गेहूं के डोमेस्टिकेशन के बाद इसका एशिया तथा यूरोप में व्यापक तथा तेजी से प्रसार हुआ। ब्रेड व्हीट की खेती नील घाटी में 5000 ईसा पूर्व, सिंधु घाटी में 4000 ईसा पूर्व व चीन में 2500 ईसा पूर्व से की जा रही है। न्यू वर्ल्ड में गेहूं का सफल प्रवेश सर्वप्रथम मैक्सिको में 1529 में तथा इंग्लैंड में इसे सर्वप्रथम 1602 में उगाया गया था। गेहूं का प्रसार वर्जीनिया में 1611, कैलिफोर्निया में 1769 और मिनीसोटा में 1845 में माना गया है। अगर हम गेहूं के प्रकार देखें तो 3 समूह में हम गेहूं को इसके गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर बांट सकते हैं: हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड डिप्लॉइड व्हीट, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या डिप्लॉइड में 14 है, टेट्राप्लॉइड में 28 और हेक्साप्लॉइड में 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। डिप्लॉइड व्हीट, जिसमें मुख्य रूप से एनकॉर्न व्हीट या ट्रिटिकम मोनोकोकम को शामिल किया गया है। जो कंट्रीज़ इसको ग्रो करते हैं वो स्पेन और अमेरिका है मुख्य रूप से। टेट्राप्लॉइड व्हीट में जो जातियां शामिल की गई हैं उसमें
ड्यूरम वीट, एमर वीट, पॉलिश वीट और पोलार्ड वीट। ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम पोइनिकम और ट्रिटिकम टर्जिडम को शामिल किया गया है। हेक्साप्लॉइड वीट, जिसका उद्भव जो है डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड के क्रॉस ब्रीडिंग से किया गया है। हेक्साप्लॉइड वीट में सबसे कॉमन जो स्पीशीज़ है वीट की, दैट इज़ मैक्सिकन ड्वार्फ वीट या ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसे ब्रेड वीट कॉमनली बोलते हैं, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, ट्रिटिकम वल्गेर एंड ट्रिटिकम स्पेल्टा एंड ट्रिटिकम माचा। ये जो वेराइटीज़ हैं ये वीट के 3 जो मेजर ग्रुप्स हैं उसके डिफरेंट ये वेराइटीज़ हैं। इसमें से सबसे जो पहले ग्रो होता था, जो डिप्लॉइड वीट, जो कि ग्रासेस की तरह ग्रो, वाइल्ड कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो सबसे पहला जो है एनकॉर्न वीट, इसको वन ग्रेन वीट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पाइकलेट में एक ही ग्रेन या दाना या कैरियोप्सिस बनता है। इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ वीट एंड कैन बी ग्रोन इन एडवर्स कंडीशन। द रैकिस इज ब्रिटल एंड ग्रेन्स आर एनक्लोज टाइटली इन द ग्लूम्स। इसके पादप की ऊंचाई जो है करीब 2 फीट होती है, छोटे होते हैं। यील्ड इज़ वेरी लो एंड इट इज़ ग्रोन एज फोडर प्लांट इन स्पेन, क्योंकि दाने कम बनते हैं इसलिए फोडर प्लांट की तरह इसको ग्रो करते हैं। एमर वीट या ट्रिटिकम डाइकोकम, इसको स्टार्च वीट भी कहते हैं। द ग्रेन्स इन दिस टाइप ऑल्सो आर एनक्लोज इन ग्लूम्स, तुष के अंदर बंद होते हैं। इट वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन बेबीलोन, Mediterranean region and Europe and is presently grown in Spain, Italy and Russia. एमर वीट जो है इसको ड्राई कंडीशंस में भी आसानी से उगाया जा सकता है। इसे भी चारे के रूप में मुख्य रूप से या ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स जहाँ भी किए जाते हैं वीट के, वहाँ पर काम में लेते हैं। ड्यूरम वीट या ट्रिटिकम ड्यूरम, ये टेट्राप्लॉइड जाति है वीट की, और हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉल वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इसे मुख्य रूप से उगाया जाता है। दाने मोटे होते हैं, हार्ड होते हैं और ब्राइट रेड कलर के होते हैं। इस तरह के वीट में ग्लूटेन की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इटली, स्पेन, इंडिया, अमेरिका और रशिया मुख्य रूप से इसको कल्टीवेट करते हैं। पॉलिश वीट या ट्रिटिकम पोइनिकम, इसे जाइंट राई भी कहते हैं, क्योंकि इसके पादप काफ़ी लंबे होते हैं, लार्ज साइज एंड बड़े होते हैं, सॉलिड स्टेम वाले, और हर एक स्पाइकलेट जो है काफ़ी लंबा और बड़ा होता है। ब्रैक्ट्स पेपरी होते हैं इसमें, हालांकि इसकी यील्ड कम होती है और इसे भी मेनली स्पेन, इटली, पोलैंड इत्यादि कंट्रीज़ फोडर के रूप में ग्रो करते हैं। पोलैर्ड वीट या ट्रिटिकम टर्जिडम जो है इसको इंग्लिश वीट भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ वीट ओरिजिनेटेड इन द ड्राई एरियाज ऑफ ईस्टर्न एंड सदर्न मेडिटेरेनियन रीजन। इसके स्पाइकलेट लंबे होते हैं, यील्ड कम होती है और इसकी कमर्शियल वैल्यू अधिक नहीं होती है। हेक्साप्लॉइड वेराइटीज़ में ट्रिटिकम स्पेल्टा, जिसे कॉमनली स्पेल्ट वीट कहते हैं, ये भी एक प्रिमिटिव वैरायटी है जो कि कम फर्टाइल सॉइल्स में भी ग्रो होती है। मेडिटेरेनियन रीजन में इसका कल्टीवेशन काफ़ी मात्रा में किया जाता है। स्पेन, अमेरिका भी फॉडर क्रॉप के रूप में इसको ग्रो करते हैं। क्लब वीट या ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, जिसको ड्वार्फ वीट भी बोलते हैं, क्योंकि स्पाइकलेट्स काफ़ी छोटे, कॉम्पैक्ट, डेंस और स्मॉल ग्रेन्ड, छोटे दाने इस स्पीशीज़ में बनते हैं। प्लांट्स की हाइट भी यहाँ पे कम होती है, स्टेम स्टिफ होता है। द ग्रेन्स हैव अ लो प्रोटीन कंटेंट एंड हेंस नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स। It is cultivated in the hilly regions of Europe, Turkey and Abyssinia. ब्रेड वीट या कॉमन वीट, जिसे कि
पूरे विश्व भर में काफ़ी कॉमनली उगाया जाता है और इसको ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि स्प्रिंग विंटर वीट और हर तरह के क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। वीट कल्टीवेटिंग रीजन्स अगर हम विश्व के देखें तो विश्व के करीब करीब सभी भागों में गेहूं की खेती की जाती है। मुख्य रूप से यूएसए, रशिया, चाइना, इंडिया और यूरोप के कई देश जो है मुख्य रूप से गेहूं को उगाते हैं। जो फर्स्ट प्रोड्यूसर है वो यूएसए है, जहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में गेहूं उगाया जाता है। अपने देश भारत का स्थान इसमें चौथा है और इंडिया में इसे राबी क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं उनमें यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार इत्यादि आते हैं। जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पे गेहूं की खेती नहीं होती है, जैसे गोवा, केरल इत्यादि जो प्रदेश हैं वहाँ पे ट्रिटिकम को कल्टीवेट नहीं किया जाता है। ट्रिटिकम को अगर एग्रो क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से देखें तो इंडिया में 5 प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं: नॉर्थ हिल जोन, नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, सेंट्रल जोन एंड पेनिनसुलर जोन। राजस्थान में वीट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं मेनली जयपुर, भरतपुर, गंगानगर, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर ज़िलों में इसकी खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो आज के इस लेक्चर में जो इकोनॉमिक बॉटनी में हमको मुख्य रूप से सेंटर ऑफ ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन और कल्टीवेटिंग एरियाज़ के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर में बॉटनिकल कैरेक्टर्स वीट के और इसकी मॉर्फोलॉजी, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड यूजेस के बारे में करेंगे। थैंक यू।